जी आज इतने बड़े लेवल पर हैं, कंपनी के सबसे बड़े लेवल पर हैं। आज महागुरु जी सिर्फ सेफ शॉप कंपनी की नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की धरोहर हैं। और आप सबको मालूम है, जैसे इंडिया में किसी भी एक सर्वोच्च नागरिक के रूप में किसी को भी भारत रत्न का अवार्ड दिया जाता है, इसी तरीके से नेटो मार्केटिंग में नेटो मार्केटिंग रत्न का अवार्ड दिया जाता है, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। उससे ग्रेट महागुरु जी को सम्मानित किया गया है रिसेंटली, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि महागुरु जी वहां से सीधे हमारे बीच में आए इस ट्रेनिंग को देने के लिए। तो हम कौन से तरीके से, कौन सी स्टाइल से उनको यहाँ बुलाएं, वो तरीका हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं वो अपने दिल से करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? मैं महागुरु जी को यहाँ मंच पे पूरी विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा, महागुरु जी मंच पे आएंगे, आप सब लोग अपनी जेब से मोबाइल फोन निकालें और उसका टॉर्च लाइट ऑन करें सारे लोग, और जोरदार हल्ला मचा के, जोरदार सीटी बजा के हम मंच पे अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं हमारी कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर, रॉयल ड्रीमर्स टीम के फाउंडर, हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके प्यारे ग्रेट महागुरु जी श्रीमान श्री माधव सर। प्लीज बैठ जाइए, शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए, शाबाश। हेलो, कैसे हैं आप लोग? इतना जोश ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि मैंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा, देखा तो है, लेकिन साल में एक आध बार देखने मिलता है कभी कभी। और बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज बैठ जाइए, शाबाश। तो बहुत दिन बाद इस टीम से मिलने का मौका मिला है, और जब मिलने का मौका मिलता है तो मुश्किल से 30 मिनट मिलता है, लेकिन पूरा कोटा पूरा करने के चक्कर में पूरा 3 दिन आज आपके साथ में रहने वाले हैं। बहुत बढ़िया। बहुत लकी है कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, इस मीटिंग में साथ रह करके, इस मीटिंग में 4 चांद लगाने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे लीडर हैं जो आज इंडस्ट्री के लिए पहचान बन चुके हैं, इंडस्ट्री के लिए आज रोल मॉडल हैं, आइकॉन हैं। श्री जसवीर सिंह जी आज हमारे साथ में हैं, उनकी वजह से मीटिंग बहुत शांत कम है। यहाँ पर मतलब स्पीकर नहीं है ना इधर, तो हमेशा 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है, तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी आपके जीवन में, क्योंकि आप सभी का अपना अनुभव रहा है, तो अपने जीवन में आपने बहुत सारी चीज़ें सीख रखी होंगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप जानते हैं, लेकिन शायद मैं उन बातों को नहीं जानता हूँगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आप जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, और थोड़ी बहुत बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो मैं जानता हूँ और शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं लेकिन मैं नहीं जानता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं जानता हूं और आप नहीं जानते। तो दोनों लोग बराबर हो गए ना, फिर तो बराबर ही तो हुए। तो जब बराबर हो गए तो 2 बराबर के लोगों में बातचीत हो सकती है कि नहीं हो सकती है? तो मैं सीखने सिखाने का कार्यक्रम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा, मैं सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अपन लोग बातचीत करेंगे, है ना। बातचीत इसलिए करेंगे कि आपने इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया है, इस बिजनेस के माध्यम से आप जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर 3 दिन में हम ये समझ पाए कि इस बिजनेस को हम किस एटीट्यूड से करें, किस सोच से करें, और कितना बड़ा करें, या क्या हो सकता है इस बिजनेस में, इस बिजनेस के माध्यम से 3 दिन में वो सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे
जो हमने इस बिजनेस में काम करके समझी और समझने का प्रयास किया। सही है? तो अपन लोग क्या है, बीच बीच में हाँ ना करते रहेंगे, है ना, बातचीत करते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। और इस मीटिंग के माध्यम से आप लोगों से, इस टीम से बहुत दिनों के बाद हमारा परिचय हो पा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरे को सुन रहे हैं, मतलब ऐसे फिजिकली सामने से? बहुत सारे लोग हैं। 2-4 लोगों की वो डायमंड बन गए। ठीक है, तो आपको ओम प्रकाश जी दिखाई दे रही है स्क्रीन में? बैठ के सबको दिखाई दे रही है? चलिए बढ़िया, बैठ के देखनी चाहिए। दोस्तों 2003 में इस बिजनेस को मुझे देखने का सौभाग्य मिला था, और उस समय पर शायद आपने मेरे बारे में सुन रखा हो। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था, टीचिंग बैकग्राउंड से था, बीएड का डिप्लोमा कर रहा था और सरकारी नौकरी पाने की कोशिश कर रहा था। उसी दरमियान में शेप्स ऑफ बिजनेस मेरे गांव में, आगरा शहर से मैं बिलोंग करता हूं, आगरा ही मेरी जन्मस्थली है और आगरा ही मेरी कर्मस्थली भी बनी। आगरा शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, वहां पर चाचा जी रहा करते थे, वो भी टीचर थे, और उनको ये बिजनेस प्लान मेरे से पहले मिला, वहां पर मेरे से पहले उनको मिला, और उन्होंने इस बिजनेस प्लान को देखते ही 2 बात समझी। एक तो इसको ज्वाइन करना है और दूसरा इसमें 2 लोग करने, मेंबर बनाने। ये बात उनको समझ में आ गई, और 2 लोगों के मेंबर में जैसे ही नाम दिमाग में ख्याल आया, पहले मेंबर का जो नाम था उनके ख्याल में मेरा आ गया। बोला पहला तो इसको बनाऊंगा पक्का, है ना। तो उसको अपने अपलायन को जिन्होंने प्लान दिखाया, उनके लिए उन्होंने कंडीशन डाली कि बिजनेस या तो कोई नहीं करेगा या फिर 2 लोग एक संग करेंगे पहले से ही, और बोल दिया कि मेरा भतीजा शहर में है, उसको ये प्लान दिखाएंगे दोनों लोग, आप में जितनी ताकत है सारी निकाल देना। और उन्होंने हाँ कर दी तो फिर मैं भी ज्वाइन करूंगा, और उसने मना कर दी तो फिर मेरे पास दोबारा शक्ल मत दिखाना। ऐसे करके चाचा जी ने मेरे को प्लान दिखवाने के लिए अप्रोच किया। मैं जानता नहीं था कुछ भी, तो प्लान देखने के लिए गया। मैंने जीवन में कभी भी इस तरह की कंपनी के बारे में सुना नहीं था, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कभी नहीं सुना था। लेकिन इस बिजनेस को पहली बार मैंने देखा, और देखने के बाद चाचा जी का रिएक्शन यही था कि ये करेगा तो मैं करूंगा, और ये नहीं करेगा तो मैं नहीं करूंगा, और ये करेगा तो मैं कहाँ करूंगा, इसके ऊपर अपलायन मेंबर मेरा बनेगा ना ये। तो उसको समझ में आ गया था उन अपलायनों को कि इसको ज़्यादा से अच्छे समझाना पड़ेगा, नहीं तो इसके चक्कर में 2 सेल जाएंगी, 1 9 में। इस बिजनेस को आप जानते ही हैं कि हम लोग समझने की कोशिश करने के साथ साथ हमेशा सलाह मशवरा करते हैं जरूर लोगों से, है ना, चर्चा करते हैं जरूर। तो मैं जहाँ पर ट्यूशन पढ़ाया करता था, उस कोचिंग में मेरे साथ और भी टीचर हुआ करते थे। तुरंत मैंने फटाक से इस प्लान को, मैंने संडे को प्लान देखा, और अगला संडे आने से पहले बीच में फ्राइडे आ गया। संडे को ही अनाउंसमेंट हो गया था कि फ्राइडे को ट्रेनिंग होगी और फ्री होगी, इस बिजनेस को कैसे करना है। तो मैंने चुपके से सुन लिया, और मैं अगले संडे का वेट नहीं कर पाया। मैंने तुरंत आकर के उसी दिन अपने सारे मास्टरों को बता दिया, 3-4 को, तुमको अभी मेरे साथ चलना है, संडे में बहुत टाइम है, बीच में ट्रेनिंग मिलेगी। तो संडे का वेट करने की बजाय मैं उन दोनों 3 को फ्राइडे को ही ले गया ट्रेनिंग में। मतलब मीटिंग करना है, मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि रुका नहीं जा रहा था। संडे का कौन वेट करे, मीटिंग है, चल कुछ तो समझ में आएगा। ट्रेनिंग मैंने भी नहीं अटेंड कर रखी। संडे को प्लान देखा, फ्राइडे को मैं उनको लेके पहुंच गया, अपने टीचरों को, और उनको फुल जोश में लेके आया था, देखना फिर ये होगा, देखना फिर ये होगा, और बहुत बड़ा धमाल मचाएंगे, बहुत बड़ा काम खड़ा करेंगे। भाई मौका हमको पल्ले पड़ गया है और किसी को नहीं पता चला, ये अच्छी बात है, सबसे पहले हमको पता चला है। तो वो लोग भी जोश में थे, चलो चलो चलो, और वहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो गई। ट्रेनिंग में बता रहे थे, ओम प्रकाश जी ट्रेनिंग ले रहे थे, और वो डोंट्स के बारे में बता रहे थे कि क्या क्या नहीं करना आपको, बताया जाता है ना डोंट्स। तो उन्होंने बोला कि कंपनी का नाम तो कतई मत बताना किसी को भी, किसी को अपनी मर्जी से बताना मत, यहाँ पकड़ के लाना है बस। तो वो मेरे को कह रहे, देखा माधव जी, ये कह रहे यहाँ घेर के लाना है, नाम नहीं बताना, नेचर का काम क्या करना ये नहीं बताना, पैसे कितने लगेंगे ये नहीं बताना, कुछ मत बताना, बस यहाँ पकड़ के ले आना।
तो तुरंत उसके दिमाग में नेगेटिव बात चली गई, और वहाँ से मैंने थोड़ी देर सामने देख रहा था, पलट के देखा तो गायब। मैं सोचा बाथरूम गया होगा, थोड़ी देर वेट किया, फिर मैं जाके चेक किया, बाथरूम में भी नहीं था। फिर वो तो वहाँ से 9 तो 11 हो गया और नेगेटिव बात करने लगे। तो फिर मेरे को लगा कि मेरे को भी ज़्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, अच्छा हुआ भगवान का मैंने अभी तक ज्वाइन ही नहीं की। मैं भी मन मन दुआ मनाने लगा कि अच्छा हुआ मैंने ज़्यादा जल्दबाजी नहीं की और मैं इसको पहले इनको दिखा दिया। और ऐसे करके चाचा जी ने संपर्क किया और उधेड़बुन में मेरा 1 महीना निकल गया। लेकिन इस 1 महीने के दरमियान में हर शुक्रवार को और हर संडे को मीटिंग में जरूर जाता था। लगातार हर संडे को मीटिंग में जाता था और हर शुक्रवार को डायरी पेन लेके मीटिंग में जाता था। तो इस 1 महीने के दरमियान में वो अपलायन ने बोला कि जब ये ज्वाइन नहीं कर रहा तो ट्रेनिंग में क्यों आता है। तो मैंने उनको बोला कि आपने बताया था कि एक फॉर्म भरने से ट्रेनिंग और मीटिंग फ्री रहेगी, तो मैंने फॉर्म तो भर ही दिया है, तो आजीवन फ्री है मेरी ट्रेनिंग। तो देखो मेरे को रोक तो सकते नहीं, आपने बोला आजीवन, उसमें ऐसे बोला था आजीवन ट्रेनिंग फ्री रहेगी। और चाचा जी मेरे से फॉर्म भरवा के ले गए थे, तो बोला आजीवन ट्रेनिंग फ्री है। मैंने कहा आने दो, बोला आप कर तो लो ज्वाइन। मैंने ज्वाइन करना नहीं करना अलग बात है, ट्रेनिंग फ्री है कि नहीं। मीटिंग ट्रेनिंग संडे को मैं 4 संडे और 4 फ्राइडे ट्रेनिंग अटेंड कर चुका, और मेरे पीछे बड़े ज्वाइन कर नहीं रहा। और हर बार ट्रेनिंग में टाई लगा के, पहले तो मैं ऐसे चला गया था, दो फ्राइडे के बाद तो टाई लगा के भी जाना शुरू कर, देखो सब टाई में रहते थे, और हम टीचर थे तो हमारे पास एक टाई रखी थी। फिर मेरे को इस बिजनेस को गहराई से समझाने के लिए 1 महीने के बाद 22 जून 2003 को दिल्ली में एक फंक्शन था, उस फंक्शन का पास प्रमोट किया। बोला माधव जी आप आर पार करना चाहते हो तो इस फंक्शन को आप अटेंड करो, और 200 रुपये का पास था। तो उन्होंने समझाया, चाचा जी ने समझाया, उन्होंने समझाया, मैंने किसी की नहीं मानी। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति था, मेरे ज्वाइन करने से उसको कोई फायदा नहीं था। 4 ट्रेनिंग में और 4 संडे की मीटिंग में मैं इतना तो समझ गया था, अपलाइन डाउनलाइन ज्वाइन करने से किसको फायदा क्या, पूरी बारी क्या समझ में आ गई थी। मेरे ज्वाइन करने से इसको फायदा, ये तो मैं बोल रहा, इसीलिए मेरे को वहाँ ले जाने के चक्कर में। लेकिन तीसरा आदमी जो बोल रहा है कि माधव जी मेरे कहने से आप प्लान वहाँ पे चलो फंक्शन में, तो मैं सोचा अगर मैं ज्वाइन कर लूँगा इसको तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये बंदा काम की बात कह रहा है इसका मतलब। फिर मैंने उसको बोला कि एक बात बताओ धीरज, उसका नाम धीरज था, मैंने बोला धीरज 200 रुपये का रिस्क तो है फिर भी, लेकिन तो उसने बोला कि ऐसा है माधव जी, अगर आपके 200 रुपये समझ में नहीं आए ना तो 200 रुपये हम वापस करेंगे। मैं चलो ठीक है। मैं यहाँ तक भी बोला कि अगर वापस करना ही है तो ले ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो लेकिन वो कुल मिलाकर बोले ये तो नियम है, देना पड़ेगा, उन्होंने निकलवा लिया। और वहाँ पर जाकर के मैंने फंक्शन को देखा, समझा, और वहाँ पर मेरे को ऐसे लगा कि मैं तो कुएं का मेढक था। इतना बड़ा शो मैंने जीवन में पहली बार देखा इस तरह के प्रोफाइल में। और गवर्नमेंट जॉब में लोग पहले से थे, सरकारी नौकरी में जो लोग थे वो लोग इस बिज़नेस को पहले से कर रहे थे, टीचर भी थे उसमें। तो मेरे को लगा मेरी तो नौकरी भी लगी भी नहीं है और ये लोग पहले से कर रहे हैं, इसका मतलब बिज़नेस में दम तो है। और बिज़नेस को मैंने देखा कि दिल्ली में, राजधानी में, देश की राजधानी में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से भरोसा बना। और वहाँ से मैंने लौट करके इस बिज़नेस को तुरंत ज्वाइन कर लिया, बगैर कहने से, किसी कहने से ज्वाइन कर लिया। और इस बिज़नेस को फिर मैंने काम करना शुरू किया। तो आप जानते हैं सिर्फ आप डिसीजन ले लेते हैं तो डिसीजन तो आपने ही तो लिया है ना, लेकिन जिनको आप प्लान दिखाओगे उन्होंने तो डिसीजन नहीं लिया ना भी डायमंड बनने का, तो विरोध तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डिसीजन सिर्फ आपने लिया डायमंड बनने का भी। जिनको बिजनेस में लाओगे 10,000 लोगों को, उन्होंने डिसीजन नहीं लिया अभी। तो इस बिजनेस को मैंने डिसीजन लिया काम करने के लिए, तो मुझे समझ में आ चुका था कि थोड़ा बहुत चैलेंज आएगा, थोड़ा विरोध होगा, दिक्कतें थोड़ी आएंगी। उसी ड्यूरेशन में तुरंत फिर मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और इस सरकारी नौकरी के करने के साथ साथ मैंने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, लोगों ने मना किया, थोड़े बहुत ताने मारे, नौकरी का हवाला दिया, सरकारी नौकरी अच्छी भली है और अच्छी सरकारी नौकरी करने के बावजूद भी ऐसे उल्टे काम क्यों कर रहे हो, और सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी करने की क्या जरूरत है। जिन पे कोई काम धंधा नहीं है उनको ये काम करे तो समझ में आता है, और आप कदर नहीं कर रहे हो नौकरी की, ऐसे करके ताने वाने मेरे को मिले। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो चुकी थी क्योंकि मैं ट्रेनिंग लगातार अटेंड कर रहा था। मैं हर ट्रेनिंग में जाता था और ट्रेनिंग में मेरे को पूरे सप्ताह में नेगेटिविटी तो आती थी,
लेकिन ट्रेनिंग में जाके मैं सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाया करती थी, पॉजिटिव हो जाया करता था। फिर मैंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, उन्होंने किताबें रिकमेंड की, वहाँ पर सिस्टम के बारे में समझा, और फाइनली फिर मेरी बिजनेस में कुछ दिन के बाद शुरुआत हो गई, एक ज्वाइनिंग मिल गई, फिर उसके बाद फिर एक और ज्वाइनिंग आ गई, ऐसे करके मेरा काम शुरू हो गया। और धीरे धीरे करके मैंने बिजनेस में काम करना शुरू किया, और सिल्वर का पहला लेवल होता था पहले, ब्रॉन्ज जब अभी अनाउंस हुआ है, पहले नहीं होता था, तो सिल्वर का लेवल अचीव हुआ, तो उसमें सम्मानित किया गया। सिल्वर बनने से पहले आगरा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, वहाँ पर सिल्वर का सम्मान हुआ, तो मुझे लगा काश मैं थोड़ा 1 महीने पहले ज्वाइन कर लेता तो शायद इस फंक्शन में सिल्वर बन के बैठता। तो ऐसे अंदर से टीज हुई, तो सम्मान पाने के लिए फिर हमने उसको लेवल को क्वालिफाई किया, फिर गोल्ड बने। गोल्ड बनने के बाद में मुझे ऐसा ही एक ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला कंपनी की तरफ से जयपुर में। वहाँ पर मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया, तो मेरे को समझ में आया, बिजनेस की ताकत समझ में आई। उसके बाद ही फिर संजय जैन सर के माध्यम से दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला। वो फर्स्ट टाइम दिशा ट्रेनिंग हुई थी 2004 में, उसको मैंने अटेंड किया। 2004 में ही कंपनी की एक LLDP अटेंड की, और वहाँ से फिर बिजनेस को मैंने आजीवन करने का निर्णय ले लिया वो 2 ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद में। तब तक मैं ऐसे ही कर रहा था 1 साल तक। 2003 में मैंने जून 2003 में इस बिजनेस को ज्वाइन किया, 22 जून 2003 को ज्वाइन किया, और इस बिजनेस को मैं कर रहा था। करते करते 1 साल बाद मैंने एक LDP अटेंड किया और एक दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया। ये 2 मीटिंग अटेंड करके इस बिजनेस को मैंने एज ए करियर फुल टाइम और आजीवन करने का निर्णय ले लिया। इस बिजनेस के माध्यम से पूरा जीवन बनाएंगे, जीवन में एक बड़ा काम खड़ा करेंगे, ऐसा मैंने निर्णय ले लिया। कब? 1 साल के बाद लिया। 1 साल तक ऐसे ही कर रहा था। तब तक मुझे ऐसी था कि ठीक है नौकरी करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। तब तक नौकरी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन ये बिजनेस को समझा मैंने, और फिर बिजनेस को करना शुरू किया। 2004 में मैंने डिसीजन लिया, और 2005 और 2006 में इस बिजनेस से बहुत सारे अचीवमेंट लिए, देश विदेश की यात्राएं पूरी की। 2006 होने तक मैं टोपाज हो चुका था, एक विदेश यात्रा हो चुकी थी, कार का टिक पूरा हो चुका था, कार ले चुका था, और बैंक बैलेंस के लिए आदमी जितना कमाता है उसमें जो कुछ था थोड़ा बहुत, मतलब 1-2 लाख रुपए का बैकअप बना के चल रहा था। सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही थी। और बिजनेस में जब आपको बहुत बड़ा काम खड़ा करना होता है, तो परमात्मा आपकी जो समझदारी है वो काजू बादाम खा के कभी आती नहीं है, ऐसा बड़े लोग बोलते हैं। जब आप विपरीत परिस्थितियों को फेस करते हो, जब आप कोई चैलेंज को फेस करते हो, और रियल एजुकेशन जब आपके सामने आती है, तब आप सारी चीज़ों की समझदारी आपके अंदर डेवलप होती है। तो 2007 में बिजनेस में कुछ चैलेंज आए। बिजनेस में जो टीम बनी थी वो टीम बिखरने लगी, टूटने लगी, कुछ लोग इधर उधर कंपनियों में भी चले गए। और 2007 में फिर से, लेकिन हमारे साथ जो लोग टीम में थे, कुछ लीडर्स थे, उनमें सबसे प्रमुख लीडर जसवीर जी आज हमारे साथ में हैं। सबसे ज़्यादा तभी मेरे नॉलेज में आए। इससे पहले कुछ करते तो रहते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा खास नोटिस मैंने तभी किया इनको। और 2007 में बहुत टफ टाइम चल रहा था हमारा। उस टफ टाइम में चेक्स नहीं थे, टीम अच्छा खासा काम नहीं कर पा रही थी, बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा था। लेकिन 2007 में एक बहुत बड़ा फंक्शन हमने अटेंड किया, और जैसलमेर ट्रिप पे जाने का मौका मिला। कंपनी की ट्रिप थी, तो वहाँ पर हम जसवीर जी के साथ में और भी कुछ हमारे लीडर्स थे, 8-10 लीडर्स वहाँ पे गए, और वहाँ से फिर से एक बार और मुट्ठी बांधी हम सभी लीडर्स ने, और 2007 में काम करना शुरू किया। लेकिन रातों रात काम एकदम तो उड़ता नहीं है, धीरे धीरे होता है। 2007 में हमने बहुत मेहनत की सभी ने, और 2008 में हमारा बिजनेस मतलब चलने लगा, और 2009 में हम बहुत स्टेबल हो गए, बहुत अच्छा बिजनेस होने लगा। और 2010 आते आते हमारे बिजनेस का टेक ऑफ हो चुका था, मतलब हम टेक ऑफ ले चुके थे। और आप देखिए कब आप शुरू करते हैं, लेकिन आपके बिजनेस का टेक ऑफ कब होता है ये आपको मालूम नहीं है, लेकिन होता जरूर है। और 2010 में इस बिजनेस में बड़े बड़े अचीवमेंट हमारी टीम में आना शुरू हो गए। और 2010 के बाद से सभी लीडर्स ने पूरी कंपनी में और पूरे सिस्टम में, हमारे अपलाइनों ने हमारा नाम एज ए नंबर 1 टीम के तौर पे घोषित करना शुरू कर दिया 2010 से, कि ये टीम जो है पूरे सिस्टम में, पूरे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में नंबर 1 है, ऐसे बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद तो हम लोग जो खट्टे मीठे दिन पहले देख चुके थे, तो गलती एक बार हो सकती है, लेकिन दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए, है कि नहीं है? तो 2010 के बाद हमने उस गलती को दोहराने नहीं दिया। हमारे लीडर्स बढ़ने लगे, काम होने लगा,
और 2009 में जब हम डायमंड बने तो मेरे साथ विजयपाल जी की डायमंडशिप भी कंप्लीट हुई, और 2009 के बाद में इस बिज़नेस में काम करते रहे, और आज 2023 है, हम सब लोग अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं। 2023 का मतलब है लगभग मुझे 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस जून में 20 साल इसमें बिजनेस से पूरे हो रहे हैं। तो मेरे जीवन के 2 दशक, मतलब आपकी युवावस्था का जो टाइम है, यंग एज का जो समय होता है 20 साल का, वो 20 जो साल जो है मैंने अपने जीवन के सेफ शॉप को दिए हैं। ये 20 साल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी आदमी के जीवन में। 2 दशक का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने गलत जगह पे दे दिया, गलत डिसीजन ले लिया, तो आपका जीवन दोबारा आप पलट के वापस जाके उन 20 सालों को दोबारा से करेक्ट नहीं कर सकते। आपका एक प्राइम टाइम जीवन का चला गया। और लाइफ में आपने देखा होगा इन 2 दशकों में, इन 20 सालों में जो कुछ भी आप करते हो वो आपके आने वाले समय की एक नींव पड़ती है। आप आने वाले समय के लिए जो कुछ भी सहेजना चाहते हो उसमें आपकी 20 साल की मेहनत बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जो आपने किया, जो आपके कार्य हुए 20 साल में, उसका परिणाम आपको देखने के लिए मिलता है 40 साल के बाद, 50 साल की एज में जाकर के। तो इसमें 2 दशक देने के बाद में मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि शायद मैं भी भगवान से वरदान मांगता तो शायद इतना नहीं मांग पाता परमात्मा से, लेकिन बिना मांगे उन्होंने इतना कुछ दे दिया कि शायद मैं मांगने से भी मिलने वाला नहीं था। मुझे फक्र होता है, गर्व महसूस होता है कि मैंने अपने जीवन के 20 साल सेफ शॉप को दिए। इन 20 सालों में एक आदमी जो सोच सकता है अपने दिमाग से, अपने जीवन में हासिल करने के लिए जो कुछ भी सोच सकता है, उससे कई गुना ज़्यादा मिला है। जो एक आम आदमी, एक छोटी मोटी नौकरी करने वाला, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट अपने जीवन में क्या सोच सकता है, वो जो कुछ भी सोच सकता होगा एक आम आदमी, उससे भी कई गुना ज़्यादा इन 20 सालों में मिला। और जो नहीं सोच पाते वह चीज़ें भी इस बिज़नेस के माध्यम से मिली हैं। तो इस बिज़नेस के माध्यम से प्यार, मान, सम्मान, आप सभी का आशीर्वाद, दुआएं, सब कुछ मिलती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो ऐसी क्या माइंडसेट बनी इन 20 सालों में कि बिज़नेस बना भी, फिर बिगड़ा भी, फिर बन गया। 20 सालों में आप देखेंगे कि लगभग कंपनी में, मतलब जब से 2010 से हमारा काम टॉप पे गया, उसके बाद लगातार टॉप पे बने हुए हैं 2023 तक भी, है ना। पूरी कंपनी में सबको आइडिया रहता है, सब आंकड़ा लगा लेते हैं, है ना। तो वो कुछ चीज़ें हमने 20 साल काम करने के बाद समझी हैं। तो आपकी परमिशन है तो उन चीज़ों को हम आपके साथ में कुछ, उसमें से 20 साल की बातें तो शेयर नहीं कर सकते, लेकिन 3 दिन में जितना भी टाइम मिलेगा उसमें से कुछ चीज़ें आपके साथ में मैं और जसवीर जी मिल करके आपके साथ में शेयर करेंगे। बढ़िया रहेगा। तो इस बिजनेस के माध्यम से, इस मीटिंग का नाम है लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये बिजनेस हमने 20 साल काम करने के बाद में ये समझा कि बिजनेस पूरा का पूरा लीडरशिप का है। किसका है? लीडरशिप का है। हम लोग आम आदमी की तरह इस बिजनेस में आते हैं, और आम आदमी की तरह आते नहीं हैं, जबरदस्ती लाया जाता है। हम में से कौन बचपन से दुआएं मांग रहा था कि एक दिन सेफ शॉप करेंगे? कोई दुआ मांग रहा था? किसी ने हमारे का नाम अपनी लिस्ट में डाला और जबरदस्ती हमको पकड़ लिया, जबरदस्ती। तो हम कभी भी, हम में से कोई प्लानिंग नहीं करता। हम लोग सरकारी नौकरी करने की प्लानिंग करते हैं, टीचर बनने की प्लानिंग करते हैं, हम लोग रेलवे की नौकरी करने की प्लानिंग करते हैं, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई भी आदमी डायमंड बनने की प्लानिंग कभी नहीं करता, है ना। क्योंकि ये बिजनेस सदियों पुराना नहीं है। ये बिजनेस अभी आम व्यवहार में और आम चाल चलन में अभी मान्यता, लोगों ने इसको नहीं स्वीकार रहा है, अभी मान्यता नहीं दी है, क्योंकि बिजनेस बिल्कुल नया है, मॉडल बिल्कुल नया है। लोगों ने मोबाइल को स्वीकार कर लिया, लोगों ने टेक्नोलॉजी को स्वीकार कर लिया, लोगों ने डिजिटलाइजेशन को स्वीकार कर लिया लेकिन अभी इसको स्वीकार नहीं किया, काम करने के तरीके को, पैसे कमाने के तरीके को स्वीकार नहीं किया। ये बिजनेस बिल्कुल मॉडल नया है, और इस बिजनेस के माध्यम से अब हमको लगे कि हम अकेले कर रहे हैं, हम अकेले फंस गए हैं, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस पूरी दुनिया में, इस दुनिया में लगभग 200 देश हैं,
पूरी दुनिया में ये बिजनेस चल रहा है, और पूरी दुनिया का हम ऐसे मान लेते हैं अगर बड़े बड़े लोग कर रहे हैं इसका मतलब पूरी दुनिया ही कर रही है। पूरी दुनिया में अगर बड़े बड़े लोगों में 4-5 नाम आप बोलोगे, बड़े बड़े मोटे मोटे नाम, तो कौन कौन से हैं पूरी दुनिया के? हैं? अमेरिका का नाम आता है ऊपर, यूरोप का नाम टॉप पे आता है, एशिया में रशिया वगैरह, जापान, चाइना, ये सब नाम आते हैं कि नहीं आते हैं? फिर आप सिंगापुर की बोलो, मलेशिया की बोलो, ये सब आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी कंट्री कर रहे हैं, और ये सभी कंट्री पिछले कई सालों से कर रहे हैं, और वहां पर बहुत सारे लोगों ने इसी पृथ्वी ग्रह पर इसी बिजनेस के माध्यम से इसी जीवन में शुरू किया, और इसी जीवन में उन्होंने इस बिजनेस के चरम को, टॉप को हासिल किया, और उसी बिजनेस में परमात्मा ने हमें ला दिया है। लेकिन इस बिजनेस को हम एक ऐसे स्वभाव से करते हैं, ऐसे स्वभाव से करते हैं कि दूसरे वाले के ऊपर एहसान करके, कि हमने ज्वाइन कर लिया तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, हमने एक मेंबर और बना दिया तो तुम्हारे ऊपर एहसान कर दिया, हम मीटिंग में आ गए तो बहुत बड़ी बात है, एहसान कर दिया। तो ये वाला कार्यक्रम जो मेरा भी चल रहा था, लेकिन पहले 1 साल तक, है ना, मैं पहले मीटिंग करता था, ज्वाइन कराता था, तो अपलाइन के ऊपर एहसान करता था, अरे और क्या लूटोगे, 3 तो करा दिए इस हफ्ते में ठीक है, बोला शाबाश शाबाश, अगले हफ्ते 6, हाँ अगले हफ्ते 6 तो करवाओगे ही। तो हमें ऐसे लगता था हम जो कर रहे हैं वो इनको जा रहा है सारा लेकिन पहले ये लगता ही नहीं था कि हम अपने लिए कर रहे हैं और 1 साल के बाद जब माइंडसेट हुआ इस बिजनेस को का, तो मैं फिर बिजनेस को अपने लिए करना शुरू कर दिया। तो 20 साल काम करके हमने एक बात समझी है, ये बिजनेस पूरा का पूरा किस चीज का है? लीडरशिप का बिजनेस है ना। और अच्छी बात यह है कि हम अपने आप को लीडर मानते नहीं हैं,